गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। सिद्धपीठ हथियाराम मठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत कल करेंगे दर्शन पूजन। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज ने पत्रकारों से कहा, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। हथियाराम मठ पर मैं रहूं ना रहूं पर पत्रकारों का हमेशा सम्मान होता रहेगा। गाजीपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत जी का आगमन बुधवार को अति प्राचीन सिद्धपीठ हथियाराम मठ में होगा। वे सिद्धपीठ की अधिष्ठात्री देवी वृद्धंबिका माता बुढ़िया माई का दर्शन पूजन करेंगे। यह सरसंचालक श्री भागवत जी का निजी धार्मिक कार्यक्रम है। उक्त जानकारी कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संतोष मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि सरसंचालक जी विश्व संवाद केंद्र वाराणसी से सड़क मार्ग से चलकर पूर्वाह्न 11:15 बजे सिद्धपीठ पर पहुंचेंगे और फिर 11:30 पर से 12 बजे तक हथियाराम मठ पर पूजन अर्चन व अनुष्ठान करेंगे। इसके उपरांत 12:15 पर भोजन मंत्र का कार्यक्रम चलेगा। विश्राम के उपरांत वे सिद्धपीठ के 26वें पीठाधीश्वर व जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज से विचार विनिमय कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तदुपरांत वे 2:50 पर से 3:50 पर तक सिद्धपीठ में मौजूद मातृशक्तियों को सम्मानित करेंगे तथा सिद्धपीठ द्वारा सरसंचालक को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के उपरांत श्री भागवत सिद्धपीठ से काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। पत्रकार वार्ता के उपरांत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज ने सभी पत्रकारों को सिद्धपीठ का प्रसाद प्रदान करते हुए राष्ट्रहित की कामना की। पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में महंत श्री यति जी ने कहा कि हम लोगों का समाज के अलावा कोई रिश्ता नाता घर परिवार नहीं है। हम लोग तो जीते जी अपना श्राद्ध कर्म कर डालते हैं। संत के दरबार में राजनीति की बात नहीं होती है। हमारे लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई निमंत्रण नहीं आया है। अगर निमंत्रण आता है तो चाहेंगे देश के हर धार्मिक कार्यों में बुढ़िया माता का आशीर्वाद बना रहे और संत के दरबार में हमेशा आशीर्वाद का ही परवाह होता है। लोक कल्याण के लिए पूजन अर्चन हमेशा होते रहते हैं। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। हथियाराम मठ पर मैं रहूं ना रहूं पत्रकारों का हमेशा सम्मान होता रहेगा। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, कार्यवाहक डॉक्टर संतोष मिश्रा, आनंद जी अंकित व श्री राम जायसवाल सहित काफी संख्या में पत्रकार गण मौजूद रहे। ऐसा नहीं है, तिरंगे से हमें प्यार नहीं है और गिरवे से बहुत मोहब्बत है। हाँ, मैं समझता हूँ कि वर्तमान में इस गिरवे से ऊंचा तिरंगा हमारा, हम उसका सम्मान। ये नवरात्र है जो मेरा पारंपरिक है और वो इस हथियाराम बुढ़िया माई धाम में होता है प्रतिवर्ष। और दूसरा वासंतिक चैत्र नवरात्र करता हूँ वो हरिहरपुर काली धाम में करता हूँ। मैं अभी से आप सबको अपना निमंत्रण दूंगा कि आप वहाँ भी किसी एक दिन जरूर पधारिए। वहाँ की पूरी प्रेस वार्ता मेरी व्यक्तिगत होगी और आप बहुत भाव से आइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करें। तो वो वासंतिक नवरात्र मैं वहाँ कर रहा हूँ। तैयारी वही साफ सुथरा हो रहा होगा, वहाँ के मैनेजमेंट के लोग कर रहे होंगे। पंडाल, भोजन, प्रसाद, भंडारा और सत्चंडी, प्रवचन, ये सब। देखिए झगड़ा मतलब जब आपने कहा तो औपचारिक वार्ता हो रही है, ये तो औपचारिक है। डॉक्टर संतोष यादव जी हैं, आप सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में इस प्रेस वार्ता में आप सम्मुख उपस्थित हैं और मठ के प्रतिनिधि के रूप में सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो इस मठ के प्रतिनिधि के रूप में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप निर्देश हुआ है कि अभी आप पढ़ा रहे हैं। माँ वृद्धांबिका के चरणों में नाम निवेदित करेंगे और यह नितांत व्यक्तिगत यात्रा है सरसंघचालक पूजनीय मोहन भागवत जी की। जो कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक वो 11 बजे पूर्वाह्न इस परिसर में पधारेंगे और सायं 4 बजे तक का उनके प्रवास का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान कोई विशेष मंचीय कार्यक्रम नहीं है।
यह पूरी तरह से पूजन, दर्शन और अनुष्ठान से संबंधित कार्यक्रम है। 11:15 पे सूचना के अनुसार आगमन है। 12:15 पर 11:30 से 12 के बीच का जो समय है वो पूजन और अनुष्ठान के लिए नियत किया गया है। 12:15 पे भोजन मंत्र होगा और जो भी अतिथि हैं, आगंतुक हैं, वो भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। तदुपरांत 12:45 से 2 बजे का जो समय है वह विश्राम के लिए नियत किया गया है। यात्रा यह काशी विश्व संवाद केंद्र से उनकी आरंभ होगी और मठ तक आएंगे सड़क मार्ग द्वारा। 2 बजे के करीब एक अल्पाहार है। उसके बाद 2:15 से 2:45 के बीच की जो अवधि है, इस अवधि में वो महाराज श्री के साथ विचार विनिमय करेंगे, भेंट वार्ता होगी, दान व्यक्तिगत लोगों का इच्छा होगा। इसके बाद 2:50 से 3:30 का जो समय है वह स्वागत सत्कार और आशीर्वचन का कार्यक्रम है। 3:30 से 3:50 की जो काल अवधि है उसमें अल्पाहार की व्यवस्था है और 4 बजे पुनः यहाँ से काशी के लिए प्रस्थान है। तो यह कार्यक्रम हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इस कार्यक्रम की सूचना हम आपके माध्यम से साझा करते हैं। हम सब के लिए जनपद वासियों की भूति, जिनका जीवन संतवत है, एक संत से मिलने के लिए आ रहे हैं और जो संघ की दृष्टि है, जो उसकी कार्यशैली है, उससे हम सब आप परिचित हैं। उसमें बहुत कुछ न कहना है। कार्यक्रम का मोटे तौर पर नियोजन कुछ इस तरह का 28 के बीच मठ परिसर में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को आशीर्वचन, संबोधन, उद्बोधन और मठ द्वारा स्वागत और स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम इत्यादि भेंट उपहार के रूप में देते हुए और 3:30 से 3:50 का जो समय है पुनः अल्पाहार और 4 बजे पूरा काशी के लिए प्रस्थान करें। ऐसे में जो उनका यहाँ पर आगमन होगा, क्या सड़क मार्ग से आगमन होना है या सड़क मार्ग से आगमन है। काशी विश्व संवाद केंद्र से चल करके सिद्धपीठ हथियाराम सड़क मार्ग से। कौन कौन और लोग शामिल हैं उसमें? प्राप्त सूचना के अनुसार संघ के ही अधिकारीगण और कुछ स्वयंसेवक, उनके विशिष्ट लोगों से भी मुलाकात का कोई कार्यक्रम है? समाज के विशिष्ट लोगों से मुलाकात का कोई इस तरह का कार्यक्रम मूलतः है। क्या मीडिया से संवाद के लिए भी कोई समय मीडिया और इस तरह का कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मीडिया से